बोलिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान आशुतोष भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। कृष्ण बलदेव की जय। सज्जनों, आज का सत्संग है भगवान ईश्वर को केवल मान लेना ही पर्याप्त है कि उनको हम जानें। उनको जाना जा सकता है। जानना और मानना। जानना क्या है सज्जनों? जानने का अर्थ होता है ईश्वर को देख लेना, ईश्वर को साक्षात कर लेना, ये जानना हो गया। और मानने का अर्थ होता है केवल भगवान को मान लेना। भगवान को चर्चा हुआ, कहीं भगवान को कथा हुआ, कीर्तन हुआ, वो कथा कीर्तन के माध्यम से हम सुन लिए और सुन करके या रटन पाठन कर लिए और वही फिर अगले जगह जा कर के सुना दिए। एक केवल बस उतना ही तक है कि भगवान केवल है, इतना ही तक सुना सुनाया। हम देखे तो नहीं, लेकिन हम कहें किसी और ने सुना, एक दूसरे को सुनाए मेरा वाणी कोई सुन करके अगला व्यक्ति, और वह भी उनको सुना रहे हैं। बस केवल कहा सुनी की बात है। वह ईश्वर, और ईश्वर तो देखा देखी की बात है, लेकिन मानने वाला भाई बहन केवल कहा सुनी में लगे हुए हैं। लेकिन जो ईश्वर को देखा है वह तो कहता है यहाँ देखा देखी की बात। इसीलिए गोस्वामी बाबा तुलसीदास रामचरित्र मानस में वो लिखते हैं, जाने बिन होए न प्रतीति, बिन प्रतीति होए न प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति ढिराई, जिमि खगपति जल के चिकनाही। अर्थात ईश्वर को जाने बिना हमारे भीतर विश्वास नहीं हो सकता है, और विश्वास के बिना प्रेम प्रकट नहीं हो सकता है, और प्रेम विश्वास के बगैर भक्ति दृढ़ कैसे हो सकता है। और सज्जनों, वह ईश्वर को पूर्ण गुरु के कृपा के बिना देख नहीं सकते हैं। जो पूर्ण गुरु क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, इसीलिए हमारे तुलसी बाबा ने शर्त रखे हैं कि अगर भगवान से प्रीति करना है तो भगवान पर अटूट विश्वास स्थापित करना है, तो सबसे पहले उसको देखना होगा और उसको जानना होगा। लेकिन अफसोस की बात है सज्जनों, बड़ा अफसोस आता है कि हम भगवान भगवान शिव को, भगवान राम को केवल मानने तक ही सीमित है। शिव को मान लीजिए, क्या उनको जाना नहीं जा सकता है? क्या उनको देखा नहीं जा सकता है? केवल शिव को मान लीजिए, शिव की नहीं मानिए। हम ये नहीं कभी हम सोचे कि हम शिव की ही माने कि शिव कह क्या रहे हैं। वह शिव कह क्या रहे हैं, हम शिव को आदेश पर नहीं चल रहे हैं, केवल हम शिव को मान रहे हैं। अब शिव चाह क्या रहे हैं, शिव कह क्या रहे हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं। उनको बात को हम नहीं मान रहे हैं, केवल शिव को मान रहे हैं, लेकिन शिव को बात को नहीं मान रहे कि भगवान शिव कह क्या रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, उमा कहूँ ए अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, सत्य केवल एक
भगवान का भजन ही है, ईश्वर का भजन ही है, बाकी सब असत्य है। और भजन क्या है सज्जनों? भजन है क्या? भजन, भजन जिसको हम न भजे, जो जिह्वा से परे है, जो 52 अक्षरों से परे है, वो शब्दों में नहीं आता। वह सत्य, वह ईश्वर, वह शब्दों में नहीं लिया जाता, वह आदि नाम है। जब जीवन में जब पूर्ण गुरु आते हैं तो आपके अंदर वह ईश्वर का आदि नाम श्वासों में प्रकट कर देते हैं, वह सत्य को प्रकट कर देते हैं और आपके अंदर ईश्वर को साक्षात्कार करवा देते हैं। लेकिन मनुष्य तो दिशाहीन हो चुका है, सही दिशा नहीं पकड़ रहा है और सही दिशा न पकड़ने के कारण वह अज्ञानता में भटक रहा है। फिर भगवान शिव कहते हैं, उमा कहूँ ए लोग अभागा और हरि तज विषयी हो ही अनुरागी। वह शिव कहते हैं कि उमा कहूँ ए लोग अभागी, हरि तज विषयी हो ही अनुरागी। हे उमा, हे पार्वती, ये लोग अभागा है, जिसके अंदर वह परमात्मा है, वह अंतःकरण में न झांककर, वह अंतर्मुखी न होकर, वह बहिर्मुखी होकर के वह भटक रहा है और अज्ञानता में अपने आप को वह दुखी कर रहा है। इंसान दुखी है, मनमानी भक्ति करे, वो मनमानी भक्ति करके इंसान दुखी हो रहा है और यह नहीं इंसान समझ रहा है कि सारा सुख मेरे ही अंदर है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, उस दिन वह अपने अंदर वह परम तत्व को जब देख लेगा, जान लेगा, तो फिर वह मनुष्य भटकेगा नहीं। सज्जनों, वह ईश्वर को जानने मानने तक सीमित नहीं हो जाइए, वह ईश्वर को जानिए, केवल सुनने तक मत रहिए, देखने को प्रयास करिए और देखने के लिए पूरन संत के शरण में जाइए और पूरन संत आपको दीक्षित करेंगे और ईश्वर को साक्षात कराएंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।